क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी-जीडी, आरपीएफ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सबके एग्जाम में कई बार इस बेस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, किसी घड़ी में 6:10 हो रहा है, यदि इसे दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएगा, तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि 11 बज के, ठीक है, 11:60 में से जो भी यहाँ पे टाइम दिया होगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या टाइम दिया गया है, 6:10, तो यहाँ पे लिखेंगे 6:10 और इसमें से माइनस कर लेंगे तो 60 में से 10 जाएगा, कितना बचा, 50। उसके बाद 11 में से 6 जाएगा, कितना बचा, 5, यानी कि क्या होगा, 5:50। उसका प्रतिबिंब का समय कितना होगा, 5:50। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छा तरीके से सीख गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो ये है एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाएगा, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा, यहाँ पे क्या लिखा है 45 और यहाँ पे क्या लिखा है 2025। और हम इसको ऐड करेंगे, जैसे 2025, इस सभी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 4 और 5 कितना, 9। यहाँ पे मिला हमको 9 और 9 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 9×5 = 45। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाइए। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 में 0 जोड़िएगा, 3 3 2 5 5 और 5 10। ठीक है, 10 और गुने 5 से मल्टीपल कर देंगे, चूंकि पहले वाला नंबर में भी 5 से गुना किए हैं। तो 10×5 कितना होगा, 50। अब 50 ऑप्शन में है क्या, 50 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पे ये तरीका हम लोग का काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा लॉजिक सोचेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, नंबर क्या है, नंबर मेरा है 45 और 2025। तो ऐसा देखते हैं कि जब हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 45 का स्क्वायर 2025। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखिएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 3025। ऑप्शन देखेंगे क्या है, 55, 48, 37 और 57। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक मेरा 5 नहीं होगा। ठीक है, मेरा सिंपल सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3025। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन कीजिए। यानी जो सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। कैसे इसको बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस कैसा है ये समझिए। पहले सीक्वेंस अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 78, 32, 68, 64, 58, फिर 128। यानी यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है वो क्या है, बढ़ते क्रम में है और घटते क्रम में है। नंबर यहाँ पे क्या है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। जब ऐसा क्रम आपको दिखे तो सिंपल सा क्या करेंगे कि एक नंबर छोड़ के उसका डिफरेंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 78 और 78 का रिलेशन लगाएंगे 68 से। ठीक है, फिर 68 का रिलेशन लगाएंगे 58 से, फिर 58 का रिलेशन लगाएंगे 48 से। ठीक है, फिर 48 का रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे इस नंबर से। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि 78 है और यहाँ पे 68 है, तो इसमें क्या गैपिंग कितना का है, यहाँ पे 10 का गैपिंग है। ठीक है, अब 68 और 58 में भी यहाँ पे भी 10 का गैपिंग है। ठीक है, सेम सभी में क्या होगा, 10 का गैपिंग होगा। तो जब यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 32 है। अब 32 में से 64 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे 32 का दुगना होता है 64। ठीक है, फिर 64 का फिर क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो 64 का दुगना कीजिएगा तो क्या होगा, 128। अब फिर 128 का क्या करेंगे, दुगना करेंगे। जब 128 का दुगना कीजिएगा तो यहाँ पे वो नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो 128 का दुगना कितना होता है, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 1 25, 256। 256 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सिक्का, रुपया, लीरा और दिनार। तो ये सभी क्या है, अब देखिए सिक्का क्या है,
सिक्का क्या है, मुद्रा को बोलते हैं सिक्का। रुपया, लीरा और दिनार ये सभी क्या है, रुपया का प्रकार है। ये सभी क्या है, रुपया का प्रकार है। यानी रुपया, लीरा और दिनार ये सब क्या है, एक सेम प्रजाति में आएगा। ये सब क्या है, एक पैसा है, सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन सा होगा, तो सिक्का होगा। बाकी सब क्या है, एक पैसा का या रुपया का प्रकार है, एक मुद्रा का प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार वर्ग का संबंध परिमाप से है, ठीक उसी प्रकार वृत्त का संबंध किससे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए कि वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है। अब इस वर्ग का रिलेशन किससे होगा, तो परिमाप से होगा। अब परिमाप का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो परिमाप का मतलब ये होता है, इस वर्ग के चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री का मतलब चारों तरफ लाइनिंग, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं। अब ठीक वैसे ही वृत्त के साथ लगाएंगे, ये क्या है, वृत्त है। अब जैसे वर्ग के चारों तरफ के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं, वैसे ही जो वृत्त है, अब वृत्त के चारों तरफ जो सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल को क्या बोलते हैं, जो वृत्त है इसके चारों तरफ के एरिया का क्या नाम है, तो परिधि, बेलनाकार, विकर्ण और आयतन। तो सिंपल सा जो वृत्त है, इस वृत्त के इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त के इस भाग को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पे कौन सा हम लोग नंबर फिल करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। कैसे इसको बनेगा, तो ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 81। अब 81 को देखने से आपको क्या लग रहा है कि नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या 81 है, तो ये भी 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या नंबर मिला हमको, 9, 9 और 9, तीनों नंबर मिल गया हमको, तीनों नंबर हमको मिला 9, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके पास, यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 9। अब देखिए पहले में क्या मिला, 9, 9, 9, फिर यहाँ पे 5, 7, फिर 12 और 9। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको यहाँ पे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये तरीका काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचते हैं, ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 और 1, क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे, 8 और 1 9। तो यहाँ पे लिख दिए 9, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा, सिंपल सा। अब यहाँ भी देखिए 2 और 5 कितना होता है, इसको ऐड करेंगे, 2 5 7। अब फिर 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49। सेम तरीके लगाइए, 1 और 4 5, 5 और 4 9, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यानी यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे, तो 9 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।